ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये जगह है पब्लिक के आने जाने के लिए है। हम टैक्स देते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये इन लोगों के नौकरों की नहीं है जिन्होंने हमारे पैसे से, मेरे आपके पैसों से ये तनख्वाह खाते हैं। लेकिन बेईमान ये हैं क्योंकि ये मरियम नवाज के ज़ाती नौकर बने हुए हैं। इनको उनको रिपोर्ट करनी है। और हमारे एस्टेब्लिशमेंट जिसने सब कुछ को कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने यहाँ एक ऐसा माहौल किया हुआ है कि सिर्फ जो इमरान खान को मिलने वाले लोग आए उनको सजाएं दें। मुझे बताएं, मेरा ड्राइवर छोड़ के गाड़ी आ जाएगा, इनको क्या प्रॉब्लम है? बाकी गाड़ियां वहां से गुजर रही है, मेरी गाड़ी नहीं। क्या कहते हैं सर, नहीं जाने देंगे गाड़ी के साथ? जाने देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जाने को जाए उधर जाओ, मैं कोशिश करता हूं। अगर ये नहीं जाने देंगे तो ये देखेंगे, ये पुलिस मौजूद है के सामने। ये मैदान है अडियाला जेल के बाहर। यहाँ पर शुएब शाहीन साहब को रोका गया है, उनकी गाड़ी को आगे नहीं दिया जा रहा। इसके साथ अभी तक कौन कौन से मुकदमात जो है उनको चैलेंज किया हुआ है, उनके फैसलों को? देखिए, उनको बताएंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के मुकदमे में फैसला किया, उसकी तफसीलात बताएंगे। आइंदा क्या होना है, कल इद्दत का केस लगा हुआ है, उस बारे में भी कुछ मुशावरत होगी। दीगर हैं कानूनी मामलात, आइंदा कैसे हमने आगे चलना है। आज मुलाकात के लिए कौन कौन आ रहा है? देखिए, शुएब शाहीन साहब हैं सामने, पंजोता साहब हैं, इसके अलावा मुझे नहीं पता और कौन है। चले, थैंक यू सर। आपने जो अपीलें दायर कर रखी हैं, उनकी समाअत हो रही है? नहीं हो रही समाज जी। हमारी जो इलेक्शन अपील है उस पर तो भी नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल देखिए, हम अदलिया के साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम अदलिया को भी सपोर्ट करेंगे और तकाजा करते रहेंगे। आपकी कल मुलाकात हुई वहाँ पे अमेरिकी सफीर से, आप थे मुलाकात में या नहीं, इस मैं मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत खुशाइंद बात है। ये अमेरिकी सफीर ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया और नाज़रीन आप मनाज़र देख सकते हैं। शुएब शाहीन साहब को गाड़ी से उतार दिया गया है और अब वो बिल्कुल यहाँ से पैदल जाएंगे। शुएब शाहीन साहब अडियाला जेल के बाहर हैं इस वक्त, पैदल वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये शुएब शाहीन साहब जिनको उनकी गाड़ी से उतार दिया गया है और गाड़ी को बिल्कुल साइड पर लगा दिया गया है। अब शाहीन साहब इधर से शुएब शाहीन साहब पैदल जाएंगे और अडियाला जेल तक वो पैदल सफ़र करेंगे। जबकि उनका कहना था कि उनको कोई नहीं रोक सकता, वो जाएंगे बिल्कुल। और लेकिन आज उनकी गाड़ी को रोक दिया गया है और अभी तक आप देख सकते हैं कि शुएब शाहीन साहब अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और ये उनका मौक़िफ़ था कि उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी उनको रोक दिया गया। बदमाशी का क्या हल कर सकते हैं? ये देखें कि शाहीन साहब इस बदमाशी से मायूस होकर बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आपको किसी गाड़ी में बिठा देंगे तो हो सकता है। पैदल जा रहे हैं और अभी इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को भी रोका हुआ है। अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब को जाने देते हैं या बिल्कुल पैदल जाएंगे, जबकि उनकी गाड़ी को रोक लिया गया है। अब वो यहाँ से पैदल इमरान खान से मुलाकात कर आ रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात इमरान खान से मुलाकात करके आ रहे हैं। के सामने मैंने अभी जिक्र भी किया है। खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात पे, लीगल मामलात पे जिक्र हुआ कि इसके बारे में मैंने उनको ब्रीफ किया है। जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई उस पर मैंने ब्रीफ किया है। पॉलिटिकल कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग होती है उसके डिसीजन और उनके जो प्रोसेस है उस पर मैं ब्रीफ करता हूँ, उस पर ब्रीफिंग हुई है। और खान साहब से जिन चीज़ों में इंस्ट्रक्शन लेनी थी वो मैंने इंस्ट्रक्शन ले ली है। खान साहब ने इजाज़त दी है तो अब हम आमिर डोगर साहब को पॉलिटिकल कमेटी में भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फैसले क्यों चेंज होते हैं? अंदर कुछ और, खान साहब कुछ और, बाहर नहीं। देखो, फैसले मैं आपको बताता हूँ, फैसले चेंज नहीं होते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है और खान साहब ने सबकी जो अबियारी की है वो इसी पर्पज़ के साथ की है कि आप डेमोक्रेटिक है, आप क्वेश्चन करें भी और आंसर ले भी ले।
इसलिए डिस्कशन होती रहती है एंड द बेस्ट डिसीजन जो है वो खान साहब ले लेते हैं सबके वर्शन सुन करके। तो अगर डिसीजन हम ले लेते हैं और उनको चेंज करते हैं तो उसकी भी एक रीज़न है और उसकी अप्रूवल और कंसेंट हमेशा खान साहब ही की तरफ से आता है। पीएसी के चेयरमैन के लिए जो बार बार नाम, कभी पहले जो है ना हामिद रजा साहब, फिर उसके बाद शेख वकास साहब, ये मरवा साहब देखिए, अंदर आते हैं, कहते हैं मेरा नाम है, बाहर आते हैं नाम चेंज हो नहीं, जाता है। देखो नाम आते रहते हैं और वो हम नहीं देते रहते हैं कि जी पार्टी की तरफ से नाम आते रहते हैं। वो अक्सर मीडिया की अपनी इंटरेस्ट की वजह से बैक एंड फोर्थ नाम आते रहते हैं और नाम आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इस मरतबा फाइनल हो जाए तो वो आपके सामने नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगा। अभी नाम किसका, अभी किसका फाइनल किसका है? अमरीकी सफीर से जो मुलाकात हुई उस हवाले से खान साहब को एतमाद में लिया क्या? देखो खान साहब को नहीं, खान साहब से मैंने पहले परमिशन लेनी थी और खान साहब ने इसकी इजाज़त दे दी थी बिल्कुल। और जो आज है खान साहब को मैंने ब्रीफ किया कि किन मौज़ूआत पे मेरी उनसे हमारी इनसे बातचीत हुई है और खान साहब ने इसको अप्रूव किया है। खुश अभी कौन है पीएसी के चेयरमैन, किसका नाम है कोई? सर मैं आपको कहता हूँ इंशाल्लाह ताला ये पार्टी के इंटरनल मामलात है, हम करेंगे और हमारी जो भी डिसीजन होगा वो भी आपके सामने। ये पार्लियामेंट का मामला है सर। नहीं, वो नॉमिनेशन जो है ना वो पार्टी का मामला है और नॉमिनेशन हमारे, देखो हम कितनी मरतबा आपको कह चुके हैं ये इंटरनल पार्टी का मामला है। अब जो भी आ गया ना आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। मरवा साहब के नाम के ऊपर अपोजिशन क्यों उसमें एतराज करती है? अपोजिशन को क्या एतराज है? कौन से अपोजिशन? अपोजिशन देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपोज कर रही है, वो हमने आपको पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि पब्लिक अकाउंट कमेटी गवर्नमेंट की हमारी स्टेटमेंट 3-4 हफ्तों पुरानी है और वो हम कहते रहे हम अपोजिशन का पीएससी का चेयरमैन वही होगा जो हमारी पार्टी जो है और खान साहब अप्रूव करेंगे तो वही होगा। खान साहब मरवा साहब बाहर आके बार बार कहते हैं मैं हूं, इससे पहले जितने बयान दिए वो देखिए वो अलग बात है, लेकिन आज उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी कि आप लेट आए आपके नाम मिलेंगे, वो कल आएंगे परसों आ जाएंगे मिलेंगे। मैंने आपको कहा लास्ट टाइम इवन भरोसा रहता है जिससे भी वो मिलना चाहे मिल सकते हैं। दुनिया मिलती है, ये अच्छी बात है कि अमरीकियों को ख्याल आया हुआ कि गौरव के बेटे से मिले हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें आना चाहिए। हम मिलेंगे सब लोगों से। हम इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने कभी भी हमने किसी गैर आईनी हुकूमत के साथ नहीं किया। अयूब खान का माशाल्लाह, ज़िया-उल-हक का माशाल्लाह, शरफ का माशाल्लाह, इन सब के मुखालिफ और हक में हम सफ़ अव्वल में थे। इसी बुनियाद पे 8 तारीख को हमने बुलाया है आइन की बालादस्ती की कॉन्फ्रेंस, उसमें हम सब आपको भी बुलाएंगे, आए हमारे साथ हैं। इस मुल्क में तब तक न अमन आ सकता है न इंसाफ हो सकता है जब तक यह आइन की बालादस्ती नहीं होगी और इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगी। इलेक्टेड पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हम नहीं बनने देंगे किसी को। ये खित्ता बड़ा ख़तरनाक हालत में है। लोग यहाँ एक बड़ी जंगें लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है कि वो इस सोच के ख़िलाफ़ उठे कि हम दूसरों की जंगों में